So good morning again. Some more question, and this session is this part is eighth. Now, question number 7. Just tell me. Question number 7. In triangle ABC, जल्दी बताइए. Triangle ABC. AB is equal to AC is equal to AB 15, is equal to AC is equal to 15 centimeter, 15. हाँ, And BC BC is equal to is equal to 18 centimeter. 18. Centimeter. Find पहला पार्ट cos angle ABC. Angle ABC. cos angle ABC. Second कहाँ sin angle ACB. Sin angle ACB. कोई इंफॉर्मेशन नहीं है whether this triangle is right angled or not. ठीक है, पहले डायग्राम बना लेते हैं. तो हम ये मान के चलते हैं दिस इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो साइड्स की इक्वल है. ठीक है, so this is AB is equal to AC. AB ये ले लो B, ये ले लो C. सिस्टमैटिकली चलता है. तो दिस इज इक्वल टू दिस. सो सोल्यूशन है अपना AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर दी हुई है. तो हमारे पास चूंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है राइट एंगल, हमें राइट एंगल चाहिए तो अपने राइट एंगल बना लेते हैं. ठीक है, I'll draw perpendicular from A. और जब हम किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो हमारा जो वर्टेक्स है, ऐसा वर्टेक्स जो दोनों इक्वल साइड से मिलके बना हुआ है, उससे जब हम अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट विल डिवाइड द साइड इन टू इक्वल पार्ट्स. ये डी पॉइंट हो गया हमारा. ठीक है, क्लियर. अब इन ट्राइंगल ACD, ठीक है, ये तो राइट एंगल हो गया, ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो D हमारा एंगल राइट एंगल हो गया. ठीक है, तो बाय P थ्योरम, राइट. सो हमारा हाइपोटेन्यूज इस केस में क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. सो हमें पता है AC कितना है 15 स्क्वायर, AD कितना है निकालना है, प्लस CD कितना है 9 स्क्वायर. दिस इंप्लाइज AD स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर मतलब 2 2 5 माइनस 90 81 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 64 आ जाएगा, नहीं कुछ और आएगा. 5 में से गया, 12 में से 8 गया, 144. AD कितना आ गया 12 सेंटीमीटर. तो ये AD हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया. ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं सारा कुछ. अब हमारे पास सारी चीजें हो गई, अब हम निकाल सकते हैं. फाइन, पहला cos एंगल ABC. एंगल ABC का मतलब समझ रहे हो, 12 AD अपॉन B वाला जो बीच वाला है वो एंगल है. B के रेफरेंस में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर क्या है AD अपॉन B के सामने का, AD अपॉन AB. हाइपोटेन्यूज क्या होगा AB. AD कितना है 12 अपॉन 15, कितना आ गया 3 चक्कू 12, 3 पच्चे 15, कितना आ गया 4 अपॉन 5. यही आ रहा, यही आना चाहिए. दूसरा क्या है साइन एंगल ACB. अब ACB आ गया, C एंगल
सी एंगल के रेफरेंस में देखेंगे, और ये साइन ही है तो P अपॉन एच ही रहेगा। P इस केस में बदल जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं, P तो सेम रहेगा, है ना, बेस बदल जाएगा, क्या CD, हाइपोटेन्यूज बदल जाएगा CA। AD कितना है 9 अपॉन, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, cos ABC निकाला था हमने, cos ABC, ये समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, cos ABC निकालना था तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो बेस क्या होगा इसके रेफरेंस में, 9 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज BD अपॉन, BD क्या है, 9/15। मांग का है वो, क्या देख रहे हो बैठे हुए, सॉल्व कर रहा था अपने आप से। 3 3 9, 3 बचे, क्या हुआ 3/5। 3/5। अब ये आया परपेंडिकुलर पर, ये साइन है तो AD 12 अपॉन 15, ये आएगा 4 अपॉन, दिस इज योर 7th क्वेश्चन। 8th बताओ भैया, 8th का ये पार्ट। In the figure 1, इन फिगर 1 given below, इन फिगर 1 given below, given below, ABC ABC is a is a right angled angled triangle at B. triangle at B. B. Given that Given that that angle angle ACB ACB is equal to is equal to theta, theta, side side AB is equal to, AB is equal to, एक सेकेंड उल्टा बोल, सेकंड पार्ट बोल दिया मैंने, क्या, बी पार्ट बोल दिया इसका। अरे भाई होश में रहो यार, जरा फिर से बोलो। In the figure 1 given below, ABC is a isosceles Figure 1 given below, ABC is a isosceles triangle isosceles triangle, आगे बोल। AB is equal to AC is equal to 5 AB is equal to AC is equal to 5 centimeter 5 centimeter and BC is equal to BC is equal to 6 centimeter. 6 centimeter. Find sin C, एक ही निकालना है, नहीं तो फिर नंबर बोलेगा, sin C, हाँ, tan B, tan B, हाँ, third tan C minus cot B, tan C minus cot B, cot B. B. ABC is a isosceles triangle, AB is equal to AC, ये भी वैसे ही ट्राइंगल है, नहीं लेकिन दिया गया है, AB is equal to AC, दिया गया है, AB 5 centimeter, BC से देख के 5, बना लीजिए ना, दिया no, गया है। ABC is a isosceles triangle है, सीधा। Seventh, 8th, कौन सा 8th है? 8th, A B C, यह है 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ, अगेन विल रिपीट द सेम प्रोसेस, विल ड्रॉ परपेंडिकुलर हियर D, that will divide this in 3 centimeter and 3 centimeter. आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर जो सेम साइड को ज्वाइन करने वाला वर्टेक्स है, वहां से जब अपोजिट साइड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट विल डिवाइड टू इन इक्वल टू इक्वल पार्ट। अब AD निकालना है, तो इन ट्राइंगल सोल्यूशन, इन ट्राइंगल ABD को ले लेते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, क्या हो जाएगा
BD स्क्वायर कितना है 3 स्क्वायर, AD निकालना है, AB स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर, कितना हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AD कितना हो गया, दिस इंप्लाइज AD इज इक्वल टू 16 आ जाएगा AD स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज AD इज इक्वल टू 4 आ गया, ये 4 आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं पहला पार्ट, साइन सी क्या हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर AD होगा इसके रेफरेंस में और हाइपोटेन्यूज होगा AC, तो AD 4/5। नंबर 2 tan B बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कहाँ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर tan B है B के रेफरेंस में, परपेंडिकुलर AD अगेन, और बेस क्या हो जाएगा BC, यहां पे हो जाएगा AD 4 है, BC क्यों होगा, BD बेस होगा, BD बेस 3 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट tan C माइनस cot B, tan C क्या होगा C के रेफरेंस में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां पे C के रेफरेंस में परपेंडिकुलर AD ही होगा, AD बेस होगा CD, और माइनस कॉट, यहां पे पूरा ही लिखना पड़ेगा ना, इसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी पहले तो, P माइनस B, कॉट B क्या होगा B अपॉन P, बट tan C के रेफरेंस में परपेंडिकुलर क्या होगा AD अपॉन CD, और माइनस बेस B के रेफरेंस में बेस BD अपॉन AD, क्या हो जाएगा AD कितना है 4/CD कितना है 3, माइनस BD कितना है 3/AD कितना है 4, यही आ रहा, 4 3 12, 16 माइनस 9 अपॉन 12, नहीं 4 3 12, 3 3 9, 4 3 12, 3 3 9, 4 4 16, ठीक है, 16 में से 9 गया 7, है 7/12 आ रहा है, हाँ सही है। चले आगे, हाँ, इसका दूसरा पार्ट B पार्ट होगा ना, हाँ भाई बताओ, इसका B पार्ट है, in 8th का B, हाँ, in the figure 2, इन द figure 2, फिगर 2 2 triangle ABC triangle ABC ABC is right angled is right angled angled at B, given that angle ACB angle ACB ACB is equal to theta, theta, side AB is equal to 2 units 2 units, and side BC and side BC is equal to 1 unit. 1 unit. Find the value of sin square theta. हैं Sin square theta पहला, नहीं हाँ बस, plus प्लस tan square theta tan स्क्वायर theta.
पहला नहीं होगा, मतलब AC की वैल्यू निकालनी है। खैर डायग्राम क्या है, पाथर डायग्राम है। CB A, ये थीटा है, ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, 2 यूनिट, ठीक है। चलो तीसरी साइड नहीं हमें पता है, तीसरी निकाल लेंगे, ठीक है। और ये B है, एट B राइट एंगल है ये। सो सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC बाई P थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC निकालनी है हमें, BC है हमारी 1 स्क्वायर प्लस AB हमारी है 2 स्क्वायर, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो AC कितना हो जाएगा, √5 यूनिट्स, √5 यूनिट्स। क्लियर? आगे चलते हैं, अब अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर कितना है थीटा के रेफरेंस में, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC होल स्क्वायर प्लस tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB अपॉन BC का होल स्क्वायर। AB कितना है भैया, 2 अपॉन AC कितना है, √5 का होल स्क्वायर प्लस AB कितना है 2 अपॉन BC कितना है 1 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा भाई, 4/5 प्लस 4/1, कितना आ जाएगा 5, 4 प्लस 20, 24/5। 24/5, क्लियर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 5 चक्कू 20, 4:4/5, क्लियर। नेक्स्ट 8th का सी पार्ट है, हाँ। 8th का सी पार्ट जल्दी बोलो। इन द फिगर 3 है, हाँ आगे इन द फिगर 3 AD is perpendicular to BC. दोबारा ही लिखना पड़ेगा। हाँ, सी पार्ट In the figure 3, इन द figure 3, फिगर 3 AD is AD is perpendicular perpendicular to to BC. BC, BD is equal to BD is equal to 15 centimeter. 15 centimeter, Sin B is equal to sin B is equal to 4/5. 4/5, Tan C is equal to tan C is equal to 1. 1। आगे Calculate पहला part. calculate The length of AB the LENGTH length of AB AB DC BC DC है DC DC AC AC AD. AD। और दूसरा पार्ट है show that show that that tan square B
tan स्क्वायर b माइनस माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर b बी इज इक्वल टू -1। इक्वल टू माइनस। अच्छा क्वेश्चन, चलो ये लीजिए, ये डायग्राम बना ले भाई। ए बी सी, ये दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ये पॉइंट डी है, कितना दिया हुआ? सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है? बी डी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर लिख लिया हमने। दूसरा साइन बी इज इक्वल टू 4/5 दिया हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ये। साइन बी की अगर बात करें, ये है बी, इसके सामने का परपेंडिकुलर ए डी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए बी। तो ये रेशियो ए डी और ए बी का रेशियो है। तो लेट ए डी इज इक्वल टू 4x एंड ए बी इज इक्वल टू 5x। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 4x और ये हो गया आपका 5x। क्लियर? अब निकाल लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी यूजिंग पी थ्योरम। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी कितना है? दिस इंप्लाइज 5x का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, 4x का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। कितना हो गया? दिस इंप्लाइज 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 25। इधर ले आओ, 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 225। दिस इंप्लाइज 16 9 25 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 225। So this implies 3x is equal to 15, 25 x is equal to 5 5, x is equal to 5 आ गया। तो निकाल लेते हैं भाई। 5 4 20 5 ए डी कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 5 20 और ए बी कितनी हो जाएगी? 25 5 इंटू 5 25। तो ए डी कितनी हो गई? ए डी अपनी कितनी हो गई? 20 और ये कितनी हो गई? 25। ये हमें पता चल गया। तो हमें निकालना क्या है? tan स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी निकालना है। प्रूव कर, मतलब हमें तो साइड इक्वल प्रूव करना है। तो पहले तो हमारी क्या हो गई? ए बी और ए डी आ गई, ए बी आ गई, ए डी आ गई, और डी सी एसी कितनी हो गई? एसी और एडी कितनी हो जाएगी? अभी हमारा आधा पार्ट आया है, ठीक है। अब हमें दूसरा पार्ट निकालना पड़ेगा। हमें जो दूसरी चीज दी हुई है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके लिए हमें ये बोर्ड साफ करना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये बोर्ड हमको तो ये हो गया हमारा 1, लिख लेते हैं इसको। अब क्या दिया हुआ है? tan c इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इज इक्वल टू tan c क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan c के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? AD, और बेस क्या होगा? CD, DC।
डीसी के फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। अब एडी और डीसी का ये रेशियो दिया हुआ 1/1, सो एडी इज इक्वल टू 1x एंड डीसी इज इक्वल टू 1x, दोनों का रेशियो सेम है, ठीक है। तो आगे निकाले, बताओ भाई। एडी तो आ गया। सो एडी इक्वल टू डीसी। एडी कितनी दी हुई है? एडी कितनी है? 20 अभी निकाला है। हाँ। दिस इंप्लाइज डीसी इज इक्वल टू डीसी इज इक्वल टू 20 आ गया। एसी निकालना है अभी, ठीक है। तो एडी और ए निकल आया 20। तो वो भी एडी 20 कौन आ सा है? एडी 20 था ही, और सीडी निकल आई है भी 20। तो एसी निकाल लेता है एसी भी 20 आएगा। इन ट्राइंगल ACD नहीं 20 नहीं आएगा। यूजिंग पाइथागोरस। P theorem. AC square is equal to DC square plus AC square. AD DC square कितना है? 20 square plus AC square कितना है? AC square कितना है? AC square नहीं, AC क्या होगा? AC square तो हमने निकाला, DC square हो गया और AD square होगा। ये AD square होगा। AD भी 20 है ना? कितना हो जाएगा? 800। रूट 800। 400 प्लस 400 800 हो गया। तो AC कितना हो जाएगा? AC कितना निकलेगा? 4√50। 4√50। 4√50। 800 है भैया। 10√8 आएगा। क्या आएगा? 4√50 भी देख सकते हैं। 10√8 आएगा भाई, ठीक है। ठीक है। तो इसके बाद में कैसे निकालेंगे? ये तो हमारा पहला आंसर आ गया। यस। तो पहला आंसर क्या आ गया? ए बी कितना था? 25 आया। ए बी कितना था? 25। और ए डी एडी इक्वल टू डी सी 20। 20 आ गया। और ए सी कितना आ गया? 10√8। दूसरा पार्ट 1/, क्या था दूसरा tan पार्ट? स्क्वायर बी माइनस हाँ, show that. स्क्वायर बी। tan स्क्वायर बी बी माइनस 1/cos स्क्वायर बी 1/cos स्क्वायर बी। स्क्वायर बी इज इक्वल टू -1। तो LHS ले लेते हैं। LHS tan स्क्वायर बी माइनस 1/cos स्क्वायर बी इज इक्वल टू, tan स्क्वायर बी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होल स्क्वायर माइनस 1/cos स्क्वायर बी का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर? अब इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया ना? 30 मिनट हो गए। कितना? 30। बीच में नहीं छोड़ सकते ना, ये लास्ट पार्ट है। हाँ, इसको बीच में नहीं छोड़ सकते भाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? P/B। P क्या है? अरे डायग्राम ही बिगड़ गया भाई। व्हाट इज P? फिर से डायग्राम बना ले यार। बी इधर था ना, तो पी होगा 20। हैं? 20। A बी उधर था दूसरी तरफ। B, हाँ। ये D, ये कितना था? 20। 15 सेंटीमीटर। ये कितना निकाला था? 20। 20। ये कितना था? 20। 20। ये AC कितना है? 10√8। हैं? 10√8। 10√8। ये कितना था AB? ए बी 25।
25 था, सारे आ गए। क्लियर? अब भाई बताओ हमें क्या निकालना था? ये परपेंडिकुलर क्या है tan b के लिए? b के लिए परपेंडिकुलर 20 AB अपॉन AD अपॉन बेस BD। बेस है ना, बेस क्या होगा? BD का होल स्क्वायर और माइनस ये इक्वल टू आ रहा माइनस 1 अपॉन इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। h अपॉन b का होल स्क्वायर। नहीं, इसको यहीं पे लिख लेते हैं फिलहाल अभी। b कितना, बेस कितना है इसके लिए? c है ये भी cos स्क्वायर b ही है। dc तो बेस कितना है इसके लिए? dc b dc bd भाई, c के लिए bd बेस होगा ना। c के लिए बेस bd कैसे हो सकता है? गधे हो, c कहाँ है? ये cos स्क्वायर c है कि b है? आप c बता रहे हैं, इसलिए मैंने c बोला। cos स्क्वायर b है, b ही है। cos स्क्वायर b है ना। हाँ, तो bd हो जाएगा बेस अपॉन ab हाइपोटेन्यूज AB का होल स्क्वायर। अब देखो AD कितना है? 20 अपॉन BD कितना है? 15 माइनस ये हो जाएगा AB अपॉन bd वैल्यू रख लो इसको फिलहाल। BD कितना है? 1 अपॉन 15 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25 होल स्क्वायर 400 बटे 400 बटे 225 माइनस 625 अपॉन 625 अपॉन 225 इज इक्वल टू माइनस 400 225 अपॉन 225 हो गया एलसीएम। माइनस 225 अपॉन तो 225 625 माइनस 400 225 माइनस और ये आएगा माइनस का इक्वल टू माइनस 1 ये हो गया RHS hence verified hence verified proved। थैंक यू।